हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय ए दास गुप्ता एंड ए बनर्जी। और आज हम इसका टॉपिक मेंसुरेशन की फर्स्ट यूनिट प्लेन फिगर्स की एक्सरसाइज 1A सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। फाइंड द एरिया ऑफ फेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स। द डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर एंड ऑल कॉर्नर्स आर एट राइट एंगल। तो आपको ये फिगर गिवन है, एच शेप में डायमेंशंस गिवन है, तो आपको ये फिगर का एरिया फाइंड करना है। तो आई विल बी कंस्ट्रक्टिंग और इन दोनों को या ज्वाइन कर देंगे एंड आई विल बी मार्किंग दिस एज एरिया 1, एरिया 2 एंड एरिया 3। ओके, सो फॉर एरिया 1 फर्स्ट वाले पार्ट के लिए हमारे पास टोटल लेंथ है 6 + 5 + 6। सो 6 + 5 + 6 इंटू और विड्थ है 5। ओके, सो 12 + 5 is 17 and 17 5s is 85 centimeter square. Similarly for area 2, 6 + 5 + 6. This is 6, this is 5 and this is 6. Total length is 17 and 5 इसकी width है, तो 17 into 5 that is 85 centimeter square. Next for area 3 we have 3 as width and 5 as the height, so it is 15 centimeter square. So total area of figure is area 1 plus area 2 plus area 3. So we have this as 85 plus 85 plus 15. So 5 plus 5 plus 5 is 15. 1 carry over. 8 plus 8 16. 17 18. So 185 centimeter square is the total area of the figure. So here we have the next figure. इसमें भी हम इस लाइन को, एजेस को ज्वाइन कर देंगे एंड वील डिवाइड दिस इनटू फर्स्ट एरिया, सेकेंड एरिया, थर्ड एरिया, फोर्थ एरिया एंड फिफ्थ एरिया. सो फॉर एरिया first we have length 8, width 2. So 8 into 2 is 16 centimeter square. For area second we have this 2 और ये भी 2 है, so 2 by 2 it is 4 centimeter square. Next we have for area third. इस थर्ड रेक्टेंगल में आप देख सकते हैं दिस इज 3 सेंटीमीटर और ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो लेंथ हमारे पास हो जाएगी 5 इंटू 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट फॉर एरिया 4 वी हैव 2 by 2 दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड फॉर एरिया 5 वी हैव 8 into 2 again 16 centimeter square. So total area of figure is equal to addition of all these. We have 16 plus 4 plus 10 plus 4 plus 16. 16 plus 4 is 20. This 16 plus 4 is again 20. 20 plus 20 is 40 plus 10 is 50 centimeter square is the complete area of this figure. Question number 13. From 20 centimeter by 16 centimeter piece of wood, a block in the shape of letter M is made. Find the area of wood left over. तो यहाँ पर हमने ये wood block लिया है, इसकी
एक लेंथ गिवन है दैट इज 20 सेंटीमीटर, इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं एंड दिस कंप्लीट लेंथ इज 16 सेंटीमीटर and this complete length is also 16 centimeter. Okay, so we have opposite length, this says 20 centimeter. So complete block जो है उसका area of complete block of wood is equal to 20 centimeter multiplied by 16 centimeter. It is equal to 320 centimeter square. Okay, so now we need to find कि कितना एरिया हमारे पास वुड लेफ्ट बचेगा. तो उसके लिए हमें एक तो ये पोर्शन फाइंड करना होगा और एक ये पोर्शन, ये एजेस में ज्वाइन कर देती हूँ, ये वाला पोर्शन हमको फाइंड करना होगा. तो उसके लिए आप एक लॉजिक समझिएगा. दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, सो 5 and 5 becomes 10 and this complete is 16 सेंटीमीटर. 16 में से हमने 10 माइनस कर दिया. दिस इज 6 सेंटीमीटर. ओके, इफ दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल. सिमिलरली अगर हम यहां पर इन दो एजेस को जोड़ देते हैं, दिस कंप्लीट, यहां पर भी ये 5 सेंटीमीटर है, यहां पर भी ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये बचा हुआ यहां पर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर. और लेंथ हमको एक साइड की गिवन है 10 सेंटीमीटर. तो इस कंप्लीट रेक्टेंगल के फॉर्म में जो है वो यहां से ये एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज 6 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर, ये वाला हम माइनस कर देंगे तो हमको ये शेडेड एरिया मिल जाएगा. तो सबसे पहले हम यहां निकाल रहे हैं दिस फर्स्ट शेडेड एरिया. एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन दैट इज इक्वल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमें पता है दैट इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. So it will be √3/4 multiplied by 6 square. So this is going to be 36. 36 divided by 4 is 9/√3 centimeter square as the area for region 1. Now area of second region, this second shaded region in this. So यहाँ हम क्या करेंगे? इस रेक्टेंगल में से ये एरिया माइनस कर देंगे. So यहाँ हम लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 6 सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस द इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज √3/4 इंटू 6 स्क्वायर. सो दिस कम्स आउट टू बी 60 सेंटीमीटर माइनस 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज ऑल्सो इन स्क्वायर. अब हमको इस कंप्लीट में से ये दोनों एरिया माइनस करना है. सो area of wood left over will be complete area that is 320 सेंटीमीटर स्क्वायर में से हम ये शेडेड एरिया माइनस कर देंगे. माइनस ऑफ 9√3 प्लस 60 माइनस 9√3. सो यहां से हमने ये दोनों कैंसिल कर दिए. सो वी गॉट हियर 320 सेंटीमीटर स्क्वायर minus 60 centimeter square. So on subtraction we'll get the value as 260 centimeter square as the area of wood left. और यहाँ पर ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन आपको हो सकता है. अगर आपसे कहा गया है एरिया ऑफ वुड लेफ्ट ओवर वुड बी दिस, लेकिन आंसर में आपको ये जो 60 है, ये जो हमने शेडेड एरिया मतलब जो रिमूव किया है, मतलब एरिया रिमूव्ड इज गिवन इन योर आंसर शीट दैट इज 9√3 प्लस 60 माइनस 9√3. मतलब ये शेडेड एरिया आपको गिवन है एज द आंसर दैट इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. रिमूव्ड वाला एरिया आपको गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ वुड लेफ्ट ओवर. वुड लेफ्ट ओवर वुड बी टोटल में से हम ये रिमूव्ड वाला माइनस कर देंगे. सो इट इज गोइंग टू बी 260 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. तो यहाँ पर आपको ABCD फिगर गिवन है.
जिसमें कि AD की लेंथ 60 मीटर्स, AB की लेंथ 60 मीटर, BC की लेंथ 40 मीटर एंड DC इज 30 मीटर। तो अब ये कोई पैरेललोग्राम या कुछ ऐसा फिगर हमको दिख नहीं रहा है कि डायरेक्टली हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें कॉर्नर पे 90 डिग्री गिवन है, तो हम एक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं दैट इज जॉइनिंग BD। तो यहाँ पर आप लिख देंगे जॉइन BD साइड। नाउ इन राइट ट्रायंगल BCD we can say that BD square is equal to BC square plus DC square. So BC is 40 square minus DC जो आपको given है that is 30 square. So this comes out to be 1600 plus 900 which is 2500. So BD will be under root of 2500 that is 50 मीटर्स। तो ये हमारी लेंथ आ गई है 50 मीटर्स। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है वो हम हीरोन्स फॉर्मूला से ही कैलकुलेट करके आ पाएंगे बिकॉज दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल BCD विच इज हाफ, बेस इज 40 into height that is 30. So ये हमने cancel किया 20 times. So it is 600 meters square as the area of triangle BCD. Now area of triangle ABD, this we'll do with Heron's formula. So S semi perimeter हम निकालेंगे 60 plus 50 divided by 2. So यहाँ पर आ जाएगा 0, 6 plus 6 12, 12 plus 5 is 17 divided by 2. So 2 8s are 85 is the semi perimeter. Now the area that is under root of 85 into 85 minus 60 into 85 minus 60 into 85 minus 50. So here we'll get under root of, this is in meters, so 85 multiplied by 25 multiplied by 25 multiplied by 35. Okay, so अब हमको रूट निकालना है। so यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे। 85 का हो जाएगा 17 इंटू 5, 25 के लिए 5 इंटू 5, अगेन 5 इंटू 5 एंड 35 के लिए 7 इंटू 5। सो ये 5 का पेयर, एक 5 का पेयर और ये 5 का पेयर। सो वी हैव 5 इंटू 5 इंटू 5 अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 17 हमारे पास यहाँ बचेगा। सो 5 5 इज 25, 25 5 इज 125 अंडर रूट ऑफ 17 इंटू 7 इज 119। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 125 और 119 का रूट हो जाता है 10.9. So on multiplication we'll get 1362.5 meters square. And now the complete area. So total area of ABCD is equal to this right angle triangle 600 plus 1362.5. So this comes out to be 1962.5 meters square as the answer. Next part is B. So यहाँ पर आपको ABCDE एक quadrilateral given है। तो इस फिगर में मैंने ऑलरेडी पार्टीशन किया हुआ है। सो वी कैन सी ABC एज राइट एंगल ट्रायंगल एंड ADE एज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम ये साइड AC और AD हम फाइंड कर देते हैं। तो उसके लिए पहले हम लिख लेते हैं जॉइन AD एंड AC। नाउ इन राइट triangle ABC we can say that AC is equal to under root of AB square plus BC square according to Pythagoras theorem. So we can write here 5 square plus
12 square, that is under root of 25 plus 144, so it is 169, which is equal to 13 centimeter. So AC is 13 centimeter. Next, in right triangle ADE, we can say that 90 degree के opposite है AD, which is equal to under root of AE square plus DE square. So we have AE as 12 and DE as 5. So this becomes 144 plus 25, which is equal to 169, which is 13 centimeter. So AD is also 13 centimeter. So इसको ये वाला जो एरिया है हम फाइंड कर सकते हैं बाय हेरोन्स फॉर्मूला, एंड दीज टू ट्रायंगल्स में हैव द सेम बिकॉज हाइट एंड लेंथ दोनों की सेम है. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to area of triangle ADE, which is equal to half 12 into 5. So we have this as 30 meter square as the area. This is also meters. So now we can find the area of triangle ADC. Area of triangle ADC, तो उसके लिए हम सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं. 13 plus 10 divided by 2. So we have this as 36 by 2, which is 18. Now area will be equal to under root of 18 minus 13, 18 minus 13 and 18 minus 10. So we can write this as 18 minus 13 is 5. This is also 5 and here we'll get 8. So यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स हो जाएंगे 9 2s और यहाँ से 5 आ जाएगा, 9 का रूट हो जाएगा 3, 16 का रूट हो जाएगा 4. So 5 4s is 20. So it is 60 meter square as the area of triangle ADC. So now total area of ABCDE will be area of these two triangles, that is 30 meter square plus 30 meter square plus 60 meter square, the area of ACD. तो अब हम इसको ऐड कर देंगे. दिस कम्स आउट टू बी 30 plus 30 60 plus 60 120. So 120 meter square is the area of this ABCDE figure. नेक्स्ट इज अ सी पार्ट. तो हमको ये फिगर गिवन है, इसमें भी हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं ज्वाइनिंग दिस CE. सो अब ये हो गया हमारे पास एक स्क्वायर एंड दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें ये अपोजिट साइड भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी. सो लिखेंगे यहाँ पर जॉइन CE. नाउ ये हमारा स्क्वायर हो गया. सो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCE will be side square. So 8 centimeter का square, that is 64 centimeter square is the area. I think this is in meters. ये meters में होना चाहिए. So this is 64 meter square. And now we can find the area with this Heron's formula. So सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे. 5 plus 5 plus 8 divided by 2, that is 18 by 2, that is 9. And now the area, so it will be under root of 9 minus 5, 9 minus 5 and 9 minus 8. So it is under root of 9 into 4 into 4 into 1. So we get 4 into 3, that is 12 meters square as the area. So area of triangle DEC is 12 meters square. So now therefore area of ABCDE will be
64 meter square plus 12 meter square, that is 76 meter square is the area of this figure. So hence these are the solutions. I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स.